देखिए, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ और कि इससे पहले हम लोगों ने आपका सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर 42 को। 42 तक सॉल्व कर लिया है। अगर आप कोई भी वीडियो को मिस किए हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले इसको डायरेक्टली आप सॉल्व मत कीजिएगा, इसको हम लोग रेशनलाइज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। जैसे आपको दिया गया है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, आप रेशनलाइज कीजिएगा। तो रेशनलाइज जब करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं, यानी कि हर का रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे है √3 माइनस √2, तो इसको लिखेंगे हम लोग √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है आपका √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ठीक है। इसको भी रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 माइनस √2 अपॉन हो जाएगा √3 माइनस √2। ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखिएगा √3 प्लस √2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा √3 प्लस √2 के साथ। तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये एक फॉर्मूला आता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बार मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को करवाया है। ठीक है। बहुत बार मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया। ठीक है। a माइनस बी, फॉर्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला पे आपका इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्लस अब यहाँ पे देखिएगा √3 माइनस √2 को गुना करेंगे जब √3 माइनस √2 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में है, तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। आ रहा समझ में आप लोगों को। अब देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है। अपॉन नीचे क्या दिया गया है आपका, नीचे देखिएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो नीचे 1, यानी कि नीचे 1 आ रहा है, तो इसका कोई मतलब होता नहीं है। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ स्क्वायर से रूट, यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या क्या है आपका 3 और 2 5 प्लस 2√3 इंटू √2 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस, यहाँ पे सॉरी माइनस है तो माइनस दीजिएगा 2 इंटू √3 इंटू √2। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया 5 प्लस 5 कितना आ गया आपका आंसर आ गया 10। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आ रहा समझ में आप लोगों को। ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 को। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है √50 इंटू √72। तो √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √50 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर, क्योंकि इसको रूट आपको निकालना है और इसको सॉल्व करना है। आप इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 50 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में ही आ जाएगा 25, और हम लोग जानते हैं कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। तो आप लिखिए इसको 25 इंटू 2 इंटू 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं आप 36 इंटू 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, जब उसको रूट से बाहर निकालिएगा 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2, और 36 को क्या लिख सकते हैं आप 6 का स्क्वायर इंटू 2। तो ये स्क्वायर से जब आप बाहर ही आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू √2। यहाँ से 6 का स्क्वायर है, जब रूट से बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा और बच जाएगा आपका √2, क्योंकि जो सिंगल नंबर होते हैं वो रूट के अंदर ही रह जाते हैं। अब जब आप √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है आपका 5 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 2 कितना आ गया आपका 60 आ गया। आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है आपका √20 इंटू √45।
तो √20 को आप क्या लिख सकते हैं, √20 को आप लिख सकते हैं, जब आप 20 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5, और √45 को आप क्या लिखिएगा 3 इंटू 3 इंटू कितना 5। ठीक है, तो देखिए जो आपका पेयर बन रहा है वो रूट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका √5 इंटू ये पेयर बन गया यानी कि जोड़ा बन गया, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 3 और बचेगा आपका क्या √5। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा आपका 5। तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 30। आ रहा समझ में आप लोगों को? ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है आपका √20 प्लस √80 प्लस √45 माइनस √180। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिएगा √20 को आप क्या लिख सकते हैं, √20 को लिखेंगे हम लोग 4 इंटू 5 प्लस √80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं 16 इंटू 5 प्लस 45 को क्या लिखेंगे 9 इंटू 5 और माइनस √180 को क्या लिख सकते हैं 180 को लिखेंगे 36 इंटू 5। कोई दिक्कत इसमें? देखिए √, जो 4 है इसको लिख सकते हैं, 4 बाहर जब आएगा तो क्या हो जाएगा 2√5। 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 जब रूट से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा 4√5। 9 जब रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3√5 माइनस 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6√5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6, 2 और 4 6 और 3 9 9√5। जब इसको आप जोड़िएगा 2√5 और 4√5 कितना हो जाएगा 6√5, 6√5 और 3√5 9√5। तो 9√5 में से अगर आप माइनस करेंगे 6√5 तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि 3√5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को? चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है 125 का पावर -1/3। आपको इसको कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे 125 का एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब इंटू -1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 का पावर -1। देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। जब आप इसको इंटरचेंज कर देंगे तो पावर आपका आ जाएगा प्लस में, यानी कि 5/1 को आप क्या लिख सकते हैं 1/5। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को? चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन है। 27 का पावर कितना है आपका 2/3। तो 27 का जब आप एलसीएम लेंगे, 27 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसका पावर कितना है आपका 2/3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 का पावर 3 इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग क्या 9। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर में दिया गया है आपका 81 का पावर -1/4। तो 81 किसका क्या लिख सकते हैं, 81 को जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 का पावर 4 हो जाएगा इंटू -1/4 आपको दिया गया है। ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 3 का पावर -1 यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसको इंटरचेंज कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर -1 यानी कि 1/3। आ रहा समझ में आप लोगों को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है आपका 64 का पावर -1/2। तो 64 का पावर -1/2 यानी कि 64 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर इंटू -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 का पावर कितना आ गया -1, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 1/8। क्लियर हो रहा आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।